वेलकम बैक जी। आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और डॉक्टर नौशीन तकवी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और आज का जो उनका टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कहूँगी कि आप हमें लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग हमें जो है रिपीट में देख रहे हैं या यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट होगा जिसको आप लोग को मुझे लगता है बार बार देखना पड़ेगा और इसको आगे स्प्रेड भी करना होगा क्योंकि ये एक सदका जारिया होगा। Exactly. तो बार बार देखने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर नौशीन इतनी मुश्किल उर्दू बोलेंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगी। आप बार बार देख के समझने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुश्किल उर्दू नहीं, लेकिन मैं हमेशा तौसी को क्रेडिट देती हूँ कि मेरी उर्दू और स्पेशली जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज की उर्दू है वो तौसीक ने बहुत ही कमाल करा दी है। लेकिन मुझे अब MBBS की डिग्री मिल जानी चाहिए। बिल्कुल मिल जानी चाहिए, ठीक है। और मुझे उर्दू दान की MA उर्दू की एग्जैक्टली। अच्छा जी, क्या टॉपिक है आज? अच्छा, आज का टॉपिक है, सिंस हम अक्टूबर सारा सेलिब्रेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, ठीक है। और फातिमा ने बड़ी अच्छी बात की कि इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, पीपल बात करते हैं इसके बारे में, ये टैबू नहीं समझा जाता, ख़वातीन इस बारे में कंसर्न है और सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आपको हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो हमने इसमें एक चीज़ ज़रूरी ऐड करनी है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो महाना अपना सेल्फ एग्जामिनेशन आपने ज़रूर करना है। एक चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब किया क्या जा सकता है, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। हम जो बातें करेंगे तौसीक की एक डिस्क्लेमर मैं पहले बता दूं, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिवेंशन है, ये इलाज नहीं है। इलाज नहीं है, ये ऐसी आदत है, ऐसा लाइफस्टाइल है खाने पीने के एतबार से कि अगर आप उसे अपना लें तो जनरली कैंसर से आप दूर रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं। सबसे पहली चीजें हम बात करते हैं कि होगा कि जिन चीजों का मैं नाम ले रही हूँ इनमें क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, हमेशा मैं एंटीऑक्सीडेंट की बात करती हूँ। इसको आप ऐसे कंसिडर करें कि ये बॉडी से गैर ज़रूरी मादनियात को निकालते हैं और आपकी सेल्स को रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, हमेशा बात होती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, हरी पत्तों वाली सब्जियां, और आपके पास क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, पालक, केल, चुकंदर के पत्ते, मूली के पत्ते, ये वो सारी सब्जियां, शलजम के पत्ते, ये वो सारी सब्जियां हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड करें। इसमें ये क्या करेगा, ये आपके सेल्स को रिपेयर करेगा, क्योंकि कैंसर है क्या, दे आर एबनॉर्मल सेल्स ना, वो रिप्रोडक्शन एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने ये करना है कि आपने ये वाली सब्जियां अपने डाइट में ऐड करनी है। ठीक है। अब हम जहाँ सब्जियों की बात कर रहे हैं, हम फ्रूट्स की भी बात करेंगे। फ्रूट्स क्या करते हैं, सबसे पहले बेरीज हैं जो कि हमेशा स्ट्रॉबेरीज हो गई, चेरीज हो गई, ब्लैकबेरीज हो गई, और ये सारा कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल है। ऐसी बात नहीं है कि मैं जिन चीज़ों का नाम ले रही हूँ पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, और इतनी महंगी भी नहीं है तौसीक। तो आप ये अपनी चाहें तो उसकी स्मूदी बना लें, इसमें दही ऐड करें। प्रोबायोटिक्स ज़रूरी हैं क्योंकि जो आपका पेट है, आपका गट है, इसमें एक हेल्दी बैक्टीरिया होना ज़रूरी है जिसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो वो जो है वो दही और इन चीज़ों से बेहतर हो सकता है, तो आपने इस चीज़ों को ऐड करना है। अब बात करें चेरीज एंड बेरीज की, तो विटामिन सी भी आपका ज़रूरी है, और मौसम आ रहा है विटामिन सी रिच फ्रूट्स का जी। ग्रेप फ्रूट और माल्टा, कीनू, क्या कहते हैं, मौसमी, फ्रूटर, ये देखा, मुझे पता था मुझे मुश्किल नहीं पेश आएगी, तौसीक सारी चीज़ें थोड़े आराम से नाम ले देंगे, ठीक है। लीमू, ये सारी चीज़ें होगी जिसको आप अपनी डाइट में ऐड करें। ग्रेप फ्रूट मैंने बिल्कुल नाम लिया, ग्रेप फ्रूट है इनको, और इसको आप आराम से ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये दोनों चीज़ें आपके सेल के रिपेयर को बेहतर करेंगी और आपको बचाएंगी सारी चीज़ों से। जहाँ हम इन सारी चीज़ों की बात करें तौसीक, इसमें जो है नींद, स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा जरूरी है। अच्छा, जहां बात करें स्लीप पैटर्न की, तो आप अगर तौसीक को कॉल करें ना 9:05 या 9:06 पे मैसेज भी कर दें रात को, ठीक है, आपको जवाब नहीं आएगा। आप कहते हैं नहीं, और अक्सर मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है 8 बजे के बाद मैसेज आता है, अब छोड़ दो मैं सोने लगा। एग्जैक्टली, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट। और मैं तौसीक से डिस्कस करी थी कि तौसीक आप जवाब क्यों नहीं देते, पहले मुझे हुआ इज ही इग्नोरिंग मी, और क्या मुझसे नाराज है, क्या है, तो तौसीक ने कहा नहीं बाबा नहीं, आई स्लीप, वो सो जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत, बहुत अच्छी आदत। तौसीक, हाउ डू यू फील, मतलब ये ऑफ कोर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मुझे बहुत ही बुरा भला कहा जाता है। अच्छा, सब दोस्त मुझसे नाराज हैं, रिश्तेदार नाराज हैं, इसलिए कि मैंने तो अपना 9 to 5 का क्लॉक सेट कर लिया। मैं तो कहता हूँ 9 to 5 लाइफस्टाइल पैटर्न है। बिल्कुल, रात को 9 बजे सोएं, सुबह 5 बजे उठें, जो कि मैं 5 बजे नहीं उठता, मैं 4 बजे उठता हूँ, क्योंकि अब ज़रा उम्र के साथ नींद भी कम हो गई है। तो सुबह 4 बजे से लेके सुबह 6-7 बजे तक आप अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त गुजार सकते हैं। सबसे हेल्दी वक्त आप इबादत करें, रब से कनेक्ट करें, नेचर से कनेक्ट करें, सूरज तुलू होते हुए देखें, मेडिटेट करें,
हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, वॉक करें, अब टाइम स्पेंड करें अपने आप के साथ, रिफ्लेक्ट करें, पढ़ें। इतने काम मैंने गिनवा दिए, कम से कम 7-8 काम है जो सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक, 7 बजे तक आप करके फारिग हो सकते हैं। और इसका पूरे दिन पे इम्पैक्ट होता है, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्लीप। बात इसलिए करी हूँ कि जब सोने का मरहला है जिसमें हम रात को जागते हैं लेट तक, आपकी बॉडी को टाइम नहीं मिलता है हील होने के लिए। हमारी बॉडी में हर वक्त तोड़ फोड़ चल रही है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको आपने दोबारा रीबिल्ड भी करना है, ठीक है। जब रीबिल्ड करने का बॉडी को टाइम नहीं मिलेगा तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी कहते हैं कि मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें कह रहे थे कि 41% ऑफ द फीमेल्स के लिए 41% टाइम उन्होंने कंपेयर किया कि जो लोग 9 to 5 सोते हैं और जो लोग रात को बहुत 2-3-4 घंटे सोते हैं, तो इनमें चांसेस ज्यादा थे कैंसर डेवलप करने के। और जो बॉडी हील नहीं कर रही है। एब्सोल्युटली। तो आपने अपनी नींद के पैटर्न, इसका मतलब है 9 बजे सोना ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सबको, मेरे सारे दोस्तों को बता दें, सब मुझसे नाराज हैं कि वो तू रोटी तो नहीं आंदा। मैं कभी सिर्फ वीकेंड पे आऊंगा रोटी पे, है ना। बिल्कुल। और तौसीक जैसे इसका करें, आपसे नाराज भी नहीं है, वो आपको इग्नोर भी नहीं करेंगे, इग्नोर भी नहीं करें, ये इम्पोर्टेंट था। और आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पे बताइए कि क्या आप में से किसी की आदत है कि रात 9, 9:30 बजे सो जाएं और सुबह 4-5 बजे उठें। और अगर आपकी ये आदत है तो अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ ये भी हमें बताइए कि उसका आपको क्या फायदा होता है। मैंने तो कुछ फवायद गिनवाए और डॉक्टर नौशीन भी गिनवा रही हैं, लेकिन आपको क्या यूनिक फायदा होता है रात 9 बजे सोकर सुबह 4-5 बजे उठने का, ये आपने हमें जरूर बताना है। जी। अच्छा, अब हम बात करें, सर्दियां आ गई, फिश का इस्तेमाल आपने जरूर करना है। ठीक है। कोशिश करें ताज़ी फिश लें। तो ये जो होती है इसमें फैटी फिश इसको कहते हैं कि वो जो होती है उसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, वो आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। उन चीज़ों को आपने करना है। बॉडी में सोजिश ना होने दें। हल्दी का इस्तेमाल, दार चीनी का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल खाने में करें, दार चीनी का इस्तेमाल खाने में या चाहे तो कावे में करें। ये चीज़ें आपने उसके साथ साथ रखनी है। अब जहाँ हम तौसी कितनी चीज़ों की बात करें, वहाँ पे हमें कुछ मिथ्स भी हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। उसमें ये सबसे पहली चीज़ ये है कि विद रिसर्च देखने को आया है कि सिर्फ खवातीन में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, मर्द हजरात भी अब इसको फेस कर रहे हैं। सो एक चीज़ तो ये हो गई। तो आप अगर आपको खुदा ना खास्ता बीइंग अ मेल कोई गिल्टी फील होती है, कोई स्वेलिंग फील होती है, कोई सोजिश है, कोई ऐसा तिल या मोल है जिसका साइज बड़ा हो गया और उसके इर्द गिर्द आपको, तो आपने जरूर चेक कराना है। ठीक। और फौरन चेक कराना है। ब्रेस्ट कैंसर की जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो उतने अच्छे प्रोग्नोसिस होते हैं, यानी कि उतने चांसेस आपके पास होते हैं कि आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है एक और चीज़ ये है कि अगर फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री नहीं तो लोग समझते हैं कि कैंसर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, हो सकता है, क्योंकि हमारी डाइट्स और चीज़ें जो हैं वो सारा कुछ अफेक्ट कर रही हैं। सो आपने जो है उन दोनों इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। और ये 2 मिथ्स हैं जो कि मैंने कहा मैं ज़रूर इसके बारे में आपसे बात करूंगी। इंटरेस्टिंग। अब ज़रा इलाज की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब। वैसे तो आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेकिन अब दुनिया में कहा जाता है कि इलाज अब बहुत तेज़ी से और सक्सेस रेशो बहुत बढ़ गई है, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी शुक्रिया कि वो मेडिसिन और टेक्नोलॉजी आपस में मिलके बड़े मिरेकल्स कर रहे हैं। लेकिन वो जो वक्त था कि कैंसर मौत है, यू नो, तो वो अब वक्त नहीं रहा। इज दिस ट्रू? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अब बहुत ज़्यादा रिसर्चेज आ चुकी हैं, ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं जो कि बड़ा अच्छा आपका प्रोग्नोसिस, बार बार मैं वर्ड यूज़ करी, उसका मतलब है कि ट्रीटमेंट रेट बेहतर है। तौसीक, जहाँ आज मैं ये सारी चीज़ें बात कर रही हूँ, मैं अपने इस पूरे प्रोग्राम को अपनी एक फ्रेंड को डेडिकेट करना चाहूँगी। शी हैज़ जस्ट रिकवर्ड, उनकी कीमो की साइकिल्स और जो कंप्लीट हुई हैं। शी वॉज डायग्नोज्ड विद द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। वो USA में बेस्ड हैं और उन्होंने जिस बहादुरी से उस चीज़ को लड़ा है, इस चीज़ को, तहमीना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू, और अल्लाह आपको और सेहत जिंदगी दे। और वो ऐसे तमाम सर्वाइवर्स को हम इस वक्त अप्रिशिएट करेंगे कि जो कैंसर से लड़ रहे हैं और यहाँ से लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जो थी, मैं अभी सॉ कि हम क्लास 6 से साथ हैं और मैंने उसको देखा जब डायग्नोज हुआ तब और अब। तो इट्स अ जर्नी जो कि थोड़ी मुश्किल है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन आपने अपने आप को अकेला नहीं समझना। इसकी ट्रीटमेंट भी है, इसकी जितने जल्द डायग्नोसिस हो सके अच्छा है। अबव 40 मेमोग्राफी हमेशा कहते हैं कराइए, ताकि कोई भी चीज़ आपको फील हो रही है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। कोई लिम्फ नोड्स आपकी बगल में, लिम्फ नोड्स कोई आपको लग रहा है अंडर आर्म्स कोई बड़े हो रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना। ये सारी चीज़ें जो अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलें। और बाकी डाइट का आप ख्याल रखें, और ये डाइट शुरू से अपने खानों में ये छोटी छोटी चीज़ें तौसीक जो हम करके ना इसको बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह तौसीक अक्सर ये चीज़ कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको शुरू से ही हमें सब्जियां और ये चीज़ें देनी चाहिए। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें पेरेंट्स बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं ये नहीं खाता तो हम ये कर लेते हैं। नहीं, ये फ़ख्र की बात नहीं है।
और वही बात कि अगर हम शुरू से बच्चों को ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ये फ्रूट्स खाने की आदत डालेंगे तो आई एम श्योर वो कल को आगे भी वो चीज़ ट्रांसफर होगी और वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। टेस्ट जो है वो पहले 1 साल से 5 साल की उम्र में आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है और फिर आप अगर बच्चों को हर चीज़ देंगे ना तो वो इजीली खा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जिक्र हो रहा है तो मैं अपनी फेवरेट ग्रीन लीफी वेजिटेबल बता दूं क्या है? बिल्कुल बताएं। जो उमूमन खरीदने के बाद पत्ते काट के फेंक दिए जाते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मूली तौसी को मूली के पराठे और पत्ते बहुत पसंद और मूली के पत्तों का जो लुत्फ है और पराठों के अंदर मूली के पत्ते भी शामिल हो, तो फिर वो भी बड़ा जरूरी है। और वो जो रेडी वाला आता है जो मूली पे वो जो मसाला लगा वो अक्सर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के बाहर होता है ना, बड़ा मजा आता है। वो भी अब सर्दियां आ रही है, अब उसका तो मतलब ये है कि वो जो पत्ते हैं उनका क्या क्या डॉक्टर साहब इस्तेमाल ऑन अ सीरियस नोट किस तरह से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मूली के हो, शलजम, गाजर, किसी के भी हो? अच्छा तौसीक, ये वो पत्ते हैं जिनको पकाना पड़ता है क्योंकि ये नॉर्मली सैलेड रॉ नहीं खा सकते, उनका टेस्ट में थोड़ी सी तेजी होती है जो है। तो आप जब भी खाना पकाएं, जैसे चुकंदर हो गया, चुकंदर की सब्जी बना रहे हैं, आपने चॉप किया तो आप पत्तों को भी साथ में चॉप करके उसमें डालें और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आप पालक ऐड कर रहे होते हैं तो आप उसके पत्ते क्यों नहीं ऐड कर रहे? ठीक है, मूली के पत्ते भी अकेले नहीं खाए जा सकते, वो ये समझा जाता है कि वो सिर्फ खरगोश की ग़िज़ा है, नहीं, वो आप आराम से उसको चॉप करें, हल्का सा स्टीम और पकौड़े बनाए उसके, पकौड़े बनाए जा सकते हैं। ये खाते मूली के पता है इनको कि किस तरह खाना है। एग्जैक्टली, और उसको उतना रखें कि वो बिल्कुल उसकी ग्रीन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयल और बहुत तेज आंच पे नहीं रखना आपने, वो आपने उसके किया। इसी तरह शलजम के साथ उसके जो है, और ये मैं जितनी चीज़ों की बात कर रही हूँ ये मिक्स सब्जी भुजिया के तौर पे जो बनती है उनमें आप आराम से डाल सकते हैं। पालक का इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल है, मेथी का इस्तेमाल है, मेथी तो अब आ भी गई है, ठीक है, साग का इस्तेमाल है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में इस वक्त वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, तो आप इसको ज़रूर इसमें ऐड करें। और आपका उसका जो ग्रीन हिस्सा है उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि फिर वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है उसका तेल के साथ। हम लोग जो बहुत ज़्यादा तो वो एग्जैक्टली। वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। तो अच्छा, पाकिस्तान के अलावा किस टीम को सपोर्ट करिए? पाकिस्तान के अलावा मैं सपोर्ट करी हूँ नीदरलैंड्स को। नीदरलैंड्स को? यस, मुझे लगता है उनके बड़ा पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल। यस, हाँ। और वो जहाँ से आए हैं और जिस तरीके से ना एक जगह आपने इतनी बड़ी बड़ी टीम्स में आपने नाम बनाना। कल के मैच में भी वो बैटिंग उनकी कोलैप्स कर गई, लेकिन फील्ड के अंदर उनके जो कैचेस हैं और उन्होंने जो चौके रोके हैं उस पर बाकायदा बात हो रही है कि यार आप चेक करें जरा कि इनकी जो फिटनेस है उसका मतलब सलाम है उसको, और हमें भी सीखना चाहिए। वो जो अब्दुल्ला ने बात की थी ना, यू हैव टू बी स्ट्रांग फ्रॉम हियर। हाँ, बिल्कुल। नो मैटर योर बैटिंग हैज कोलैप्स्ड, पर ऐसा नहीं है कि पहले 3 फेल हो गए तो पूरी टीम घर को जाए। उन्होंने कहा नहीं, वी कैन प्रूव इट, हम कर सकते हैं और हम फील्ड पे और जगहों पे प्रूव करके दिखाते हैं। दैट्स द थिंग। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सोशल मीडिया मैसेजेस हैं, और आज सभी को मालूम है आज फातिमा जुलून की बर्थडे है, इनके बर्थडे के मैसेजेस भी अभी हम कुछ देर में प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फिर कराची लेके जाएंगे आपको शाहरुख नदीम के पास। भी हमारे साथ ही है राइजिंग पाकिस्तान।